दुश्मनों को बाद में, गद्दारों को पहले मिटाना है। मां नहीं, तुम जान हो मेरी। इस तिरंगे को मिलजुल कर हम सबको लहराना है। हम रहें या ना रहें, देश रहना चाहिए। इस देश के, हमारे इस भारत देश महान पावन धरती के खिलाफ कोई भी अगर जो है एंटी नेशनल नारा देता है उसको सजाए मौत होनी। खून को हो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं, जो परवर होकर बहता है वो खून नहीं हो पाता। देश के खिलाफ जो जाएगा उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब बात हमारे देश पे आएगी, देश की आन बान शान पे आएगी, तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले महबूबा मुफ्ती को, जो भी देश के अगेंस्ट बात करेगा, देश के हित में बात नहीं करेगा, जैसे उन्होंने उनको पहले बंद रखा था 370 का विरोध करने के जुर्म में, तो मैं ये कहता हूं कि इन सब लीडरों को, जो भी इन सब पे पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे देश के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे नेताओं को नजरबंद नहीं, जिंदगी भर अंदर बंद करना चाहिए। और इनको वो सजा नहीं मिलनी चाहिए कि एक होटल में बिठाकर इनको एक कमरा दे दिया और वहां पे इनको सिक्योरिटी के साथ रखना चाहिए। मैं कहता हूं एक मुजरिम की जो सजा होती है वो ऐसे लोगों को, जो देशद्रोही लोग होते हैं, उनको मिलनी चाहिए। एक आम नागरिक होने के नाते पार्टी को अलग साइड छोड़कर, हर चीज को अलग साइड छोड़कर, अगर मैं आम नागरिक होते हुए कहूं तो मेरे भारत के लिए अगर कोई जो है ऐसा नारा लगाएगा, मेरी नजर में उसको सजाए मौत होनी चाहिए। सजा, मौत की सजा से छोटी उसके लिए कोई सजा नहीं है। देश का खाकर हमारे देश का नमक खा रहे हो और हमारे देश के प्रति आप प्यार ना रखते हुए पाकिस्तान का नाम यहां से जिंदाबाद जिंदाबाद करोगे, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल में क्या, हमारे दिमाग में भी हिंदुस्तानी बस। हमारी माँ के लिए अगर कोई अपशब्द कहेगा, हमारी माँ के खिलाफ अगर कोई नारे लगाएगा, हम सहन नहीं करेंगे। एक माँ, जिस धरती को, भारत धरती को हम माँ का दर्जा देते हैं, हमारी माँ के लिए कोई जो है अपशब्द कहेगा या गलत नारा लगाएगा, उसको, उसके लिए सजाए मौत से नीचे कोई सजा नहीं। ठेका क्या मोदी जी ने ले रखा है या सिविल फौजियों ने ले रखा है? आपका क्या? 100+ छात्रों के ऊपर, MBBS छात्रों के ऊपर FIR लग चुकी है, क्योंकि जब पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद उन्होंने जिस तरह से सेलिब्रेशन उस चीज़ को किया गया, तो और एंटी नेशनल स्लोग बोले गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उनकी जो है डिग्री जहां वो कर रहे हैं वो रद्द कर देनी चाहिए सरकार को। क्यों? क्योंकि सरकारी संस्थानों में पढ़ते हुए जिस देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पे आप पढ़ रहे हैं, उस देश के लिए आप जो है उसके खिलाफ नारे लगाएंगे, निंदनीय है। सरकार को सबसे पहला कदम, मानते हैं बहुत अच्छा कदम उठा कि FIR लगी, सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि उनकी जो डिग्रियां कर रहे हैं रद्द करनी चाहिए। उनके खिलाफ FIR जो लगी है उसको जो आगे बढ़ाते हुए जो सबसे कड़ा कदम सरकार उनके लिए उठा सकती है वो उठाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। और जो ऐसे लोग हैं, जो गंदे एलिमेंट जो हमारे इस देश में जो खोखला कर रहे हैं, उनको फाइंड आउट किया जाए और उनको ऐसी सजा दी जाए कि उनकी आने वाली पुश्तें याद रखें कि देश से गद्दारी करने का क्या हाल होता है। हमारे जवान जो डटकर बर्फीले इलाकों में, आप जो दुनिया का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर में शहादत दे रहे हैं, देश के लिए दे रहे हैं, और ये जो चंद लोग, इतनी उनकी हिम्मत कि देश में रह के देश को खोखला कर रहे हैं, तो ये मैं कहीं ना कहीं सामने कहना चाहता हूँ, ये जो राजनीतिक पार्टियां, मैं उनको सख्त संदेश देना चाहता हूँ। देश की अखंडता, एकता के साथ जिन लोगों ने खेलने का प्रयास किया, उनको बिल्कुल भी नाश्ते नबूद कर दिया जाए। देश का खाकर कोई बाहर देश के गुण गाएगा तो वो हम बर्दाश्त। क्या मानते हैं उनको जो मार पड़ी ऐसा होना चाहिए? जब कोई भी एंटी नेशनल स्लोग करेगा तो उनको इस तरह की जब कोई एंटी नेशनल नेशन के अगेंस्ट बात करेगा, अगर उसके साथ कुछ गलत भी होता है तो हम उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप नेशन के साथ नहीं है तो आपके साथ कौन खड़ा है। और एक बात बता दें कि विद्यार्थी तो इन एंटी नेशनल स्लोग गए, उनके कार्रवाई हुई, लेकिन जब शिक्षक ही इस प्रकार से निकले, राजौरी में आपने देखा होगा, वहाँ पे एक शिक्षक ने वो जब पाकिस्तान जीतने के बाद उन्होंने सेलिब्रेशन किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कहा कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे शिक्षकों के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके ऊपर फिलहाल तो FIR लग चुकी है। देखिए जी, मुझे लगता है 10 मिनट उन्होंने बॉर्डर पे खड़े कर देना, जहां सीज फायर हो रहे हैं वहां पे उनको खड़े कर देना चाहिए। खुद ब खुद पाकिस्तान की जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसके 1-2 गोली लगेगी, इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जो टीचर की आप बात रहे, वो शिक्षक, उसकी शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जिस धरती पर हम रहे, जिस धरती पर हम पले, वो हमारी माँ है। अगर वो इस मातृभूमि पर रहते हुए एक अलग देश
के जो है नारे लगा सकता है, उसके समर्थन में जा सकता है, तो वो कल को जो है अपनी अगर जो है अपने घर को जो बेचना पड़े, अपनी माँ को जो है बाहर भेजना पड़े, कहीं और बेचना पड़े घर को, वो सब कुछ कर सकता है। मातृभूमि है ये भारत हमारी, ये मातृभूमि हमारी माँ है। वो जो इंसान है वो शिक्षक कहने के लायक नहीं है, क्योंकि शिक्षक जो है ज्ञान बांट रहा है। जिस इंसान में खुद ये ज्ञान नहीं है कि जिस धरती पर रहता हूं वो मेरी माँ है, मुझे उसके खिलाफ नहीं बोलना है, वो जो है एक शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। देश हित के खिलाफ चलता है, उनका बोरिया बिस्तरा पैक करके उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। सीधी बात करें, अगर आप देश के नहीं हो तो हमने कोई ठेका ले रखा है या हमारे जवानों ने ठेका ले रखा है या मोदी जी ने ठेका ले रखा है? आपकी क्या क्राइटेरिया है? पीडीपी क्या है? पीडीपी क्या बात करते हो? क्या है पीडीपी? हम क्या जानते पीडीपी? एंटी नेशनल स्लोग बोलने के बाद विद्यार्थियों पे कार्रवाई होती है, उन छात्रों पे कार्रवाई होती है, और उसके बाद जो भी उनकी सपोर्ट करते हैं, क्या उनको भी आप गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते? जो भी पार्टी देश के अगेंस्ट जाकर सपोर्ट करेगी, मैं अब कहता हूं कि ऐसी पार्टी हमारे देश में रहनी ही नहीं चाहिए। शहीदों के लिए क्यों सपोर्ट किए जाते हैं जब जो हमारे सैनिक होते हैं? मैंने आपको बताया, जो भी हमारे देश का खाता है, हमारे देश का पीता है, उसको गुण हमारे देश का गाना है, ना कि हमारे उस मतलब देश के उस भाग का जो एक छोटा सा राज्य कह सकता हूँ, मैं उसको देश नहीं कहूँगा। पाकिस्तान कोई बड़ा देश नहीं है, इतने में तो हमारी एक सिटी खत्म हो जाती जितना वो देश है, बिहार की तरह छोटा सा एक वो कस्बा है जिसको पाकिस्तान का नाम दिया हुआ है, तो इतनी बड़ी कोई वो हस्ती है नहीं कि हिंदुस्तान उसका नाम ले। वो हमारा नाम ले तो जस्ती है, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप में हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी होता है। वो शिक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसे शिक्षकों को सजाए मौत होनी चाहिए। मैं सजा नहीं कह रहा हूँ, सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटे से जुर्म की जब किसी को सजा मिलती है, 10 दिन बाद उसकी जमानत होती है, तो उसके दिल से डर खत्म हो जाता है। मैं कह रहा हूँ डर खत्म नहीं करना है, हमने बंदा ही खत्म करना है, क्योंकि दोबारा कोई हमारे देश के प्रति भारत माता की जय जरूर बोले, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद कभी बोलने तो दूर की बात रही, जुबान पे भी नहीं आना चाहिए कि पाकिस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये हमारा एक स्लोगन है, ये स्लोगन हमारे देश में बजना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, जो अपने कार्यकाल में जिन्होंने, मतलब मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड या कोई अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात अलग हिस्सा हो गया, जब बात हमारे देश की होगी तो मैंने उनके दिल में जुनून देखा है। वो अपने देश के प्रति प्यार रखते हैं, देश से वो मतलब हद से ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी पार्टीज की जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो खत्म करके ऐसी पार्टीज को ही खत्म करना चाहिए और ऐसे लीडरों को बंद कर देना चाहिए जिंदगी भर के लिए। उनको जब एंटी नेशनल स्लोग लगाए गए उन विद्यार्थियों ने, तो क्या विद्यार्थियों ने अच्छा काम किया जिन्होंने उनको मारा पीटा? तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहते हैं कि उनको छोड़ा जाए। ऐसा क्यों छोड़ा जाए, क्यों छोड़ा जाए? ये बात आप देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। अगर मैं हूं, मेरे सामने कोई भारत के जो देश हमारे माँ के बारे में जो है अपशब्द बोलेगा, कल को तो मैं भी उसके मारे पड़ जाऊंगा। क्यों? लेकिन जब देश की अखंडता एकता पे आ जाएगी तो मैं सीधी गल करना, बिछाई देगे, लम्बे पाई देगे। अगर देश कितने अगर गुस्से लगा था उससे टाइम बिछाई देगे। और आज से उल्ले हथियार चुके देश के थे, जिस दिन वैसे नौबत आ ना, सब तो पहले रमेल सिंह जाएगा वेपन लेके। मैं सीधी सी बात करता हूँ, इंडिया को आज इजराइल की तरह अपना सिस्टम, अपनी पॉलिसी लानी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे हर एक अगर 125 करोड़ आबादी है, 50 करोड़ ऐसे हमारे सिपाही होने चाहिए जिनको 1-1 साल आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए। मैं कहता हूं कि अगर किसी को नौकरी भी मिल देनी है, सबसे पहले उसको उन विद्यार्थियों को मारा तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्यों? कल को हमारी माँ बहनों के ऊपर कोई आएगा, हम चुप करके सुनेंगे? ये भारत भूमि हमारी माँ, हमें याद रखना चाहिए। नहीं है क्या जो उनकी सपोर्ट में आएंगे तो आप उनके लिए, उनके खिलाफ बोलेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से ये बिल्कुल जो है हाथ जोड़कर जो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारी भारत भूमि के खिलाफ बोलेगा, जो हमारी भारत माँ के खिलाफ बोलेगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैं वैभव रखवाल बनकर बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, पर मैं आज यहाँ पे एक वैभव रखवाल, इस देश का नागरिक बनकर बैठा हूं। सबसे पहले मैं देश का नागरिक हूं, देश पहले आता है, बाकी हर चीजें बाद में आती हैं। जो देश के खिलाफ बोलेगा, चाहे पीडीपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे मेरी अपनी पार्टी का हो, उसको सजा होनी चाहिए। बड़ा दुख होता है जब हमारे सैनिक देश के लिए शहीद हो जाते हैं, सरहद पर शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी एक जय हिंद बोलने भी कराते हैं। लेकिन जब जैसे ही एंटी नेशनल के स्लोग, कुछ एलिमेंट्स इस प्रकार से लगते हैं,
तो सब गद्दार सामने आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमने अपनी आंखों हमारी हकीकत के सामने देखी है। ग्रामोड़ का हमारा भाई कमल किशोर जब शहीद हुआ था, हम सब ने साथ मिलकर जब हम उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको वीर गति प्राप्त हुई, मैं माता रानी के चरणों में बैठा हूं, माता रानी उन्हें स्वर्ग में जो है जगह दे। पर जब जब कोई शहीद होगा वो हमारे लिए पूजनीय होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी खानदान का हो, कोई शहीद होगा भारत धरती के लिए शहीद होगा, वो हमारे लिए पूजनीय होगा। जो उन भाइयों के खिलाफ बोलेगा, जो भारतीय सेना के खिलाफ बोलेगा, जो भारत माँ के खिलाफ बोलेगा, वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही था, है और रहेगा। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं उनके सर कलम करने का जो है उसी समय जो है आदेश दे देता, क्योंकि ऐसे लोगों का हमारे देश में रहना हमारे लिए अपमान है, हमारी धरती माँ के लिए अपमान है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे लोगों की सिर्फ डिग्रीज रद्द नहीं होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूं ऐसे लोगों को देशद्रोही का मुकदमा उन पे चलना चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए कि जितने भी लीडर होते हैं उन सबको नजर बंद नहीं करना चाहिए, अंदर बंद कर देना चाहिए। देखिए सख्ती बहुत जरूरी है। यहाँ पे मजाक बना के रखा हुआ है, एक सरहद पे हमारा जवान शहीद हो रहा है और ये लोग हम मजाक बना के रखा है। मैं कह रहा हूँ इनके ऊपर पोटा लगना चाहिए। देश के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुनेंगे। देश हमारे लिए सर्वप्रिय है। जो देश का गद्दार है वो सबसे बड़ा गद्दार है, उसको इस लोग और उस पर लोग में कोई उसकी जगह नहीं है। भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और इनको अंदर, मैं कह रहा हूँ अभी इनको अंदर लेके ठोक दो, सबको जितने भी हैं सबको अंदर करो। हमारे देश के लिए सरहद पर शहीद हो जाते हैं, हम उनके लिए आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। उन शहीदों की परिवार के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। लेकिन दुख उस बात का आता है जब इस देश से एंटी नेशनल स्लोग बोलकर जो कुछ लोग उनकी सपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर हमें बड़ा दुख की बात होती है। जब अगर वो उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा दिया अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उनके जो है सर काट के अलग कर देता और उनको जो पाकिस्तान में भेज देता। लेकिन सही बात है, आप जो एंटी नेशनल लोग और लोग बोलते हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारी ये वीडियो कोई भी देख रहा होगा तो अगर वो देशवासी पक्का इंडियन देशवासी है तो अपनी कमेंट राय जरूर दें ताकि ऐसे एंटी नेशनल लोगों के ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस कार्य में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति।